गांव चर्चा हो गए। एक दिन हम मगरिब पढ़े तो 4-5 मेहरुआ सड़क पर फसर फसर करे, तो हम वो करीब कहा बात, तो कहने मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है, बहुत जलाली है, कुछ देखो। कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए कि पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली बाबा। हम कहा तोबा तोबा, जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो। दुनिया की नशा एक बीड़ी पूरी आ जाए तो पूरे बंडल में ओके नशा पूरी आता है। तो आए लोगो, माँ बाप का बड़ा दर्जा है, इनकी खिदमत करो और नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो। आज हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो शराब की तरफ अपने जहन को ले जाते हैं। हमारा मुस्लिम तबका शराब, सुनो ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब शराब हलाल थी। इस्लाम के शुरू जमाना में शराब पीना भी हलाल था, बेचना भी हलाल था। मदीने मुनव्वरा में एक सहाबी की दुकान थी शराब की। शराब लेने के लिए वो 7 ऊंट लेकर के मुल्के शाम गए और 7 ऊंटों पर शराब के मिठुके ले लेकर के 7 ऊंटों पे लादा और मुल्के शाम से मदीना आने लगे। कि मदीने के करीब पहुंचे तो कुरान की आयत नाजिल हो गई, इन्नमल खम्रो वल मैसिरो, बेशक शराब और जुआ, रिजसुन गंदगी है, मिन अमल शैतान, शैतान के काम है, फज्तनिबो, तो ईमान वालों इन चीजों से बचो। कुरान की आयत नाजिल हो गई कि शराब और जुआ दोनों गंदगी है, शैतान के काम है, इन तीनों चीजों से बचो। एक जगह आया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिरी, ऐ महबूब आपसे लोग शराब और जुआ के बारे में पूछते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, अल्लाह ने फरमाया महबूब कह दो कि इन दोनों में गुनाह कबीरा है। शराब पीना भी गुनाह कबीरा, जुआ खेलना भी गुनाह कबीरा है। जब उस सहाबी ने बात सुनी, मुसलमान ने 7 ऊंटों पे मिटके के शराब लाद के मुल्के शाम से मदीना पहुंचे थे बेचने के लिए, और जब सुना कि शराब हराम हो गई तो हुजूर के पास गए। कहने लगे अल्लाह के रसूल शराब हराम हो गई? कहाँ हराम हो गई? कहा तो मैं बेचने के लिए लाया हूँ, पीऊंगा नहीं। हराम हो गई तो पीऊंगा नहीं, लेकिन क्या बेच सकता हूँ? तो सरकार फरमाते सुनो, इदा हुर्रिमा शुर्बुहु, जब उसका पीना हराम कर दिया गया, फहुर्रिमा बैउहु, तो उसकी तिजारत भी हराम कर दी गई। जिस चीज का पीना खाना हराम है, उसकी तिजारत भी हराम है, उसको हम बेच नहीं सकते। वो मदीने के मुसलमान थे, जब सुना अल्लाह और उसके रसूल का फैसला तो आए और 7 ऊंटों से शराब पे मुटके उतार उतार कर सड़कों पर ऐसे फेंक दिया, शराब भी बह गई, बर्तन भी टूट गए, एक कतरा इस्तेमाल न किया। क्यों? वो मुसलमान थे, जानते थे अल्लाह और उसके रसूल का कानून ही बराबर है। लोगों, शराब सब बुराइयों की जड़ है, सब बुराइयों की जड़ है। जब आदम अलैहिस्सलाम के लड़के काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम के लड़के हाबील को कत्ल किया, काबिल और हाबील ये दोनों लड़के थे हजरत आदम के। काबिल की बहन थी अकलीमा और हाबील की बहन थी लीवा। तो शादी तय हुई काबिल की हाबील के बहन के साथ, और हाबील की शादी तय हुई काबिल की बीवी की बहन के साथ। लेकिन काबिल की जो बहन थी अकलीमा, वो बड़ी खूबसूरत थी। तो काबिल ने सोचा कि हाबील की बहन खूबसूरत नहीं, मेरी बहन खूबसूरत है, तो मेरी बहन इसके पास जाएगी, इसकी बहन मेरे पास आएगी। तो काबिल ने कहा कि अपनी अपनी बहन से शादी करो, मैं अपनी बहन से करूंगा, तुम अपनी बहन से करो। आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया, नहीं माना काबिल, और सिर्फ इसी चक्कर में काबिल ने हाबील को कत्ल कर डाला।
भाई सगा भाई भाई को कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया तब फरिश्तों ने कहा था, ऐ अल्लाह, मैंने कहा था कि आदम की औलाद आदम को खलीफा ना बना, आदम की औलाद दुनिया में जाके फसाद करेगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, है फरिश्तों, जो आदम की औलाद के अंदर मैंने नफ्स पैदा किया है, वो नफ्स तुम फरिश्तों में पैदा कर दूं तो तुम भी वही गलती करोगे जो आदम की औलाद ने किया है। कहा ना, हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, अच्छा अपने फरिश्तों में से जिसको सबसे अच्छा समझते हो चुन लाओ। तो फरिश्तों में चुनाव हुआ तो सबसे बड़े सूफी 2 फरिश्ते निकले, हारूत और मारूत। हारूत मारूत 2 फरिश्ते सूफी निकले, लेकर के आए बारगाह मौला में। कहा ये हमें सबसे नेक है, इनके अंदर आदम का नफ्स पैदा कर दो, गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने दोनों फरिश्तों में आदम की औलादों जैसा नफ्स, जैसे हमारे तुम्हारे में नफ्स है ना, जिसकी वजह से गुनाह करते हैं, वही नफ्स उन दोनों फरिश्तों में पैदा फरमा दिया। और उसके बाद इसमें आदम सिखा दिया। इसमें आदम पढ़ के दुनिया में आते थे, पूरा दिन रहते थे, तबलीग करते थे, दीन की बातें बताते थे। शाम को इसमें आदम पढ़ते थे कि फिर आसमानों पे चले जाते थे। एक दिन एक मार्केट में तबलीग करने गए दोनों, तो एक लड़की को बहुत खूबसूरत देखा, बहुत खूबसूरत। बस वो दोनों भाग गए। उस लड़की से गुनाह करना चाहा तो लड़के ने कहा, कैसे कर सकते हो हमारे साथ गुनाह, हमारा शौहर जिंदा है, हमारे शौहर को कत्ल कर दो तो फिर मुझसे मिल सकते हो। तो दोनों फरिश्तों ने सोचा, यार कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लिखा है कातिल का ठिकाना जहन्नम है, तो हम कत्ल नहीं कर पाएंगे। कहा कत्ल नहीं करेंगे, और कोई गुनाह हो तो बताओ। तब उस लड़की ने कहा कि शिर्क की बोली बोल दो, अल्लाह एक है लेकिन कह दो अल्लाह 2 हैं। शिर्क की बोली बोल दो तुम मुझसे मिल सकते हो। फरिश्तों ने कहा, ना ये भी नहीं हो पाएगा, अल्लाह हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। और कुछ बताओ। तब लड़की ने कहा कि मुझे इसमें आदम सिखा दो, फिर मुझसे जो चाहो कर लो। तो फरिश्तों ने सोचा कि इसमें आदम तो अल्लाह की राज की बातों में से एक राज है, और बता दूंगा तो राज़े इलाही में का पर्दा फाश हो जाएगा। कहा ना, इसको भी नहीं बता पाएंगे, और कुछ बताओ। तब वो लड़की शराब का प्याला लेकर आई। कहा शराब का प्याला ही पी लो, फिर मुझसे जो चाहो कर सकते हो। तब फरिश्तों ने सोचा, हाँ ये शराब पीना गुनाह है, लाओ पी लेंगे, फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह माफ कर देगा। तो पी लिया शराब, और जब पी लिया शराब का नशा दोनों फरिश्तों में सवार चढ़ा। अब लड़की की तरफ बढ़े तो लड़की ने कहा, ना मेरा वो फला शौहर खड़ा, उसको कत्ल कर दो, फिर मेरे पास आ सकते हो। अब शराब का नशा चढ़ गया था। जैसे लड़की ने इशारा किया, दोनों फरिश्ते पहुंचे और एक इंसान को कत्ल कर दिया। कत्ल करके फिर आए। लड़के ने कहा, नहीं अभी नहीं, मेरे पास आ सकते हो, पहले शिर्क की बोली बोलो। तो शिर्क की बोली भी बोल दिए। फिर करीब बड़े लड़के ने कहा, नहीं अभी नहीं आ सकते हो, इसमें आदम पढ़ के सुनाओ, फिर मेरे करीब आ सकते हो। इसमें आदम भी सुना दिया। वो लड़की इसमें आदम पढ़ी और आसमानों में चली गई, गायब हो गई। अभी हक्का बक्का खड़े जी के लिए सब कुछ कह डाली, नुल्ला पता। तब अब शराब का नशा उतरा, तब नादिम होने लगे। आप क्या करें, इसमें आदम भी याद नहीं, दुनिया में भटक रहे थे, कभी अंधेरा नहीं देखा था। रात हुई, सूरज डूबा, रात का अंधेरा देखा, घबरा गए, परेशान दोनों। तब उस वक्त एक नबी जिंदा थे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। तब ये दोनों हारूत मारूत वहां गए, कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, हम लोगों से बड़ा गुनाह हुआ, अल्लाह से कह दो हम लोगों के तौबा को कबूल कर ले। तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इदरीस उनसे कह दो कि या तो दुनिया की सजा इख्तियार करें या आखिरत की।
तो फरिश्तों ने कहा हम दुनिया की सजा चाहते, आखिरत की सजा हमेशा हमेशा होगी। तब बाबुल के कुएं में उन दोनों को लटकाया गया। आज भी दोनों फरिश्ते उल्टे लटके हैं और उन पर अजाब हो रहा है, कयामत तक अजाब होता रहेगा। तो ऐ लोगों याद रखो, शराब सब बुराइयों की जड़ है। शराब से दूर रहो नौजवानों, शराब नजिस है और नजिस में अल्लाह ताला ने न सेहत रखा है न शिफा रखा है। इसलिए मुसलमान हो, इन दोनों चीजों से बचो। जुआ भी बर्बादी का जरिया है। हमारे खन्नापुरवा में एक आदमी ने सबसे पहले कोठी बनवाई थी। हमारे गांव में कोई कोठी नहीं, सबसे पहले बनवाई, लेकिन जुआ खेलने लगा। जुआ खेलते खेलते वो हालत हुई कि उसकी जमीनें बिक गई और जमीन बिकने के बाद उसके ऊपर फालिश का असर हुआ। उसकी लड़कियां जवान जवान इधर उधर ऐसे मारी फिर रही हैं। किसी ने शादी नहीं किया कि जुआड़ी के घर में शादी कौन करेगा। रिश्ते नहीं आए, लड़कियां ऐसी बैठी रह गई और फिर फालिश गिर गई और बर्बाद होके मर गया। जमीनें भी चली गई, घर भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद। तो जो अल्लाह ने फरमाया है शराब और जुआ, ये दोनों हमारी तुम्हारी बर्बादी के सबब हैं। ऐ लोगों इनसे बचो, गुनाहों से बचो, नमाजों की पाबंदी करो। मोहतरम मुकर्रम जनाब हाफिज मोहम्मद शब्बीर साहब किबला, ये हमारे मोहसिन भी हैं। हमारे घर में एक मर्तबा तबीयत खराब हुई, ये गए, इन्होंने माशाल्लाह दुआ किया तो इनकी दुआ से अल्लाह ताला ने हमारे घर में शिफा अता फरमाया। ये हमारे मोहसिन भी हैं, माशाल्लाह बड़े नेक हैं। आप हजरात इनकी कद्र करो। इमाम की कद्र करना गांव के लोगों का फर्ज बनता है। आज लोग इमाम को परेशान करते हैं। शादी होगी तो 11 गाड़ी लेके आएंगे, 21 गाड़ी आएगी। लग रहा है कि मोदी जी के पोते की बारात आ रही है। तमाम खर्च करेंगे और जब निकाह इमाम साहब पढ़ाएंगे और निकाह पढ़ोनी मांगेंगे, अगर कह देंगे 5000 दे दो या 2500 दे दो या 2100 दे दो तो इमाम को रुसवा करते हैं, कहते इतना कहाँ होता है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ने उनसे पूछा गया कि निकाह पढ़ोनी कितना नजराना होता है, तो हुजूर ताजुश शरिया ने फतवा दिया कि कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाए 1 दीनार और दोहला लड़की की निकाह पढ़ाए आधा दीनार। और दीनार सोने के रुपये को कहते हैं। 1 दीनार की कीमत इस वक्त बनती है 25,000 रुपया। तो कुंवारी लड़की का निकाह पढ़ाई कितना बनता है? 25,000। दोहला लड़की का निकाह पढ़ाई बनता है 12,500। बने 12,500, 25,000 और इमाम 2500 रुपया मांगे तो आप उसको जलील करते हो। याद रखो, इमामों की निकाह में निकाह का नजराना तनख्वाह में है। समझो कि जब गांव वाले इमाम रखत है, जब इमाम साहब कहे भैया 10,000 रुपया महीना दे दी हो, तो मस्जिद के मुतवल्ली का कही है अरे ना ही 6,000 रुपया रख लो, जुमेराती पई हो और 2500 रुपया 1500 रुपया निकाह पढ़ौनी पई हो, तो अतना तुम्हारा सब पुरियाएगी। अब बताओ सब तनख्वाह में तो जोड़ दियो। उसके बाद जब निकाह का मंजर आया, मौलवी ने मांगा तो अब तुम परेशान हो रहे हो। ऐ लोगों खुशी से अपने इमाम को निकाह पढ़ौनी दिया करो, इसलिए कि हदीस में है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्ना, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली वो जन्नती हो गया। तो इमाम तुम्हारे बहू को कलमा पढ़ाए, इमाम तुम्हारे लड़के को कलमा पढ़ा के जन्नती बनाए और उसको देने में हम परेशान होते हैं। हदीस शरीफ में है अल इमाम ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है, जामिन है, और मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। तो जब इमाम जिम्मेदार है तो इमाम की कद्र करो। जितनी ही मोहब्बत से उसको देखोगे उतनी ही तुम्हारी नमाज में इंशाअल्लाह मजा आएगा। तो मस्जिदों को आबाद करो,
शराब जुए से बचो, किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें न उठाओ। अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। अरे हमारे हाफिज जी माशाल्लाह हम लोगों को फोन करके बुलाए और बिरादरी गिरामी जनाब रमजान भाई बारहा फोन करते रहे बेचारे, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और इन लोगों की दावत पर हम लोग यहाँ हाजिर हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बोलियों को अपने जनाब में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हजरत का प्रोग्राम आप समाअत फरमाएंगे।